Hello students, so our next topic in programming for problem solving is character set in C program. Character set in C program. सो बेसिकली कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं कि जब भी हम कोई लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं या कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। तो जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं वही हमारे कैरेक्टर सेट फॉर्म करते हैं और ये हमारे को क्या करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करते हैं। से द कैरेक्टर सेट इज द basic element of any language and they are used to represent information. तो ये जो कैरेक्टर सेट्स होते हैं, जो बेसिक एलिमेंट हैं, इनको हम किस लिए यूज़ करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जो हमारे पास सी है इसमें हमारे पास बेसिक 4 एलिमेंट्स आते हैं, कैरेक्टर सेट्स आते हैं। द कैरेक्टर सेट दैट आर यूज्ड इन C programs are, first we have alphabets, then we have digits, then we have special characters, and lastly we have escape sequence, or we can also call it as execution characters. So let's see first alphabets हम सबको पता है क्या होते हैं। ABCD जो हम लर्न करते हैं स्टार्टिंग में, वो जो होती है वो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ABCD to Z। ये अल्फ़ाबेट्स हैं इन अपर केस। सो हम यहाँ पे अपर केस भी यूज़ कर सकते हैं और वी कैन यूज़ ABC till Z इन लोअर केस। हम कोई भी केस यूज़ कर सकते हैं जब हम सी के प्रोग्राम्स लिखते हैं। देन नेक्स्ट डिजिट्स हमारे पास 0 to 9 जो हमारे नंबर्स हैं, ये डिजिट्स हैं। हम ये भी यूज़ कर सकते हैं सी के प्रोग्राम लिखते टाइम। नेक्स्ट वी हैव स्पेशल कैरेक्टर्स। अब ये स्पेशल कैरेक्टर्स हमारे पास जो होते हैं, हम कुछ सिंबल्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। सिंबल्स सपोज हम यूज़ कर रहे हैं कॉलन हम यूज़ करते हैं, हम कॉमास यूज़ करते हैं, कॉमा, देन सेमीकोलन, देन एम्परसेंड, एंड भी हम बोलते हैं इसको, बट जब हम सी लैंग्वेज में इसे यूज़ करते हैं तो हम इसे एम्परसेंड बोलते हैं। उसी तरह हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, स्टार बोल देते हैं, बट जब हम सी में यूज़ करते हैं तो हम इसको एस्ट्रिस्क बोलते हैं। देन हम स्लैश यूज़ करते हैं, वी यूज़ बैकस्लैश ऑल्सो, देन परसेंटेज। सो ये सिंबल्स कुछ हैं जो हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को लिखते टाइम यूज़ करते हैं। ये हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स में आता है। देन फोर्थ इज़ एस्केप सीक्वेंस और
एग्जीक्यूशन कैरेक्टर्स। सो दीज कैरेक्टर्स आर कॉम्बिनेशन। ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, अब जितने भी हमने कैरेक्टर्स देखे हैं, सिंगल हम ए यूज़ कर रहे हैं तो वो एक कैरेक्टर है, हम सी यूज़ कर रहे हैं वो एक कैरेक्टर है, डिजिट्स हमारे हैं हमको सिंगल ही यूज़ कर रहे हैं तो वो कैरेक्टर्स है, हम कॉलन यूज़ कर रहे हैं ये एक कैरेक्टर है। बट जब हम एस्केप सीक्वेंस की बात करते हैं तो ये सिंगल कैरेक्टर नहीं होता है, यहाँ पे हम 2 और मोर कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं। हम इसमें यूज़ करते हैं, सपोज हमने लिया है, हमें न्यू लाइन में जाना है तो हम \n यूज़ करते हैं, तो ये होता है हमारा न्यू लाइन के लिए। वी यूज़ \t फॉर टैब। अगर हम t यूज़ कर रहे हैं तो ये जो टैब होगा ये हॉरिजॉन्टल होगा। वी यूज़ \v फॉर वर्टिकल टैब। \b is for backspace. So tab is like जब हम सिंगल स्पेस से ज़्यादा स्पेस देते हैं, तो जैसे सपोज हमने यहाँ पे a लिखा है तो अगर हम टैब यूज़ करेंगे \टैब तो b हमारा यहाँ पे आएगा हॉरिजॉन्टल। अगर हम t यूज़ करते हैं, अगर हम वर्टिकल यूज़ करते हैं तो हमें \v यूज़ करना है। इसमें अगर हमने a यहाँ लिखा है तो b हमारा इसके नीचे वर्टिकल में प्रिंट होगा। तो ये हमारे जो जहाँ पे हम 2 कंबाइन कर लेते हैं कैरेक्टर्स को वो हमारे एस्केप सीक्वेंस होते हैं, या तो फिर हम उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन कैरेक्टर, क्योंकि ये एग्जीक्यूशन के टाइम पे यूज़ में आते हैं।